Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 10, electric current and its effects. So in this chapter we shall learn about the what is electric current and what is the effects of the electric current, magnetic effect of the electric current. We will study in this chapter. Now students, let's see the chapter. Chapter 10, electric current and its effects. These are the learning points that we will discuss in our chapter. Now, first one is electric circuit, heating effect of electric current, effects of electric current, magnetic effects of electric current. Now, students, get ready for the exercise. The most widely used form of energy is electricity. Our day-to-day lives are made easier by it. Take write the things that run on electricity. Now, students, you can take those objects that run on electricity. Now, let's start. Your first image shown here is a fan. Fan runs on electricity, so take this image. Next is बच्चों ये बुलक कार्ट होती है, ये हम कह सकते हैं बाईसाइकिल कार्ट जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन नहीं करती। नेक्स्ट इमेज पर जो आयरन आयरन जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है। तो टिक दिस इमेज। नेक्स्ट इज बाईसाइकिल बाईसाइकिल इलेक्ट्रिसिटी पे रन नहीं करती। नेक्स्ट इज टेलीविजन टेलीविजन इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है। नाउ लेट्स बिगिन दी चैप्टर। तो हमारे टू टाइप्स के मेन इलेक्ट्रिक सिस्टम्स होते हैं, द स्टेट सिस्टम एंड द सर्किट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में कि कैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कन्वीनियंटली और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विद आवर फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट जरूरी क्यों होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए देता है। सर्किट बच्चों यूजुअली बनाया जाता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को लिंक करके। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार होता है? सेल, बल्ब, वायर, स्विचेस एक्सेट्रा, ये सारे हमारे एलिमेंट्स भी कहलाए जाते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के बच्चों वो डिस्क्राइब किए गए हैं सिंबल्स के थ्रू। हमारा इंपॉर्टेंट रूल जो आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं कर सकती कभी भी ओपन सर्किट में। हमेशा क्लोज सर्किट में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, बिजली आपकी पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी जो है क्लोज सर्किट में ही फ्लो करती है। हम सिंबल्स का यूज करते हैं सर्किट डायग्राम में। हम बच्चों पर्टिकुलर बल्ब नहीं बना सकते या हम स्विच की इमेज नहीं बना सकते, उसके लिए हम उनके लिए क्या यूज करते हैं, सिंबल्स को यूज करते हैं एलिमेंट्स को इंडिकेट करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, look at the first point. There should be a source, one or more electric cells. बच्चों, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम में सेल्स होने चाहिए। सेल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो इट इज कॉल्ड अ सोर्स। नेक्स्ट है बच्चों, वायर जो है हमारी इस तरीके से डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। अभी से हम समझते हैं एक ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, जो हमारे सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कंप्लीट तब होता है जब हमारे सारे जो पार्ट्स हैं वो कंडक्टर से मिलकर बने हो। कंडक्टर्स आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन पास द इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में सारे एलिमेंट्स कंडक्टर्स होने चाहिए। अगर कोई भी इंसुलेटर होता है तो वो पाथ को आगे बढ़ने नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को वहीं पे ब्रोक कर देगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इमेज। क्लोज सर्किट, इस क्लोज सर्किट में ही आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में बच्चों क्या होता है, हमारा क्लोज सर्किट में क्या है, बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा। ओपन सर्किट में क्या है, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। इस तरीके से आपको डायग्राम के थ्रू शो कर रखा है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या इफेक्ट्स होते हैं? जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, आप देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से कंपोनेंट्स आपने यूज करें इलेक्ट्रिक सर्किट में। बहुत कॉमन इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट, सेकंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्टिविटी फर्स्ट। अब हम सबसे पहले एक्टिविटी फर्स्ट करेंगे। इसका एम है आपको अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करना है। इसके लिए आपको बल्ब चाहिए, ड्राई सेल्स चाहिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। फर्स्ट है आपको टू एंड्स को कनेक्ट करना है टू कॉपर वायर से, बल्ब से, ड्राई सेल से, सेलोफेन टेप से, जैसा आपको शो कर रखा है फिगर ए में। नाउ स्टूडेंट्स, फिर आपको क्या करना है, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बल्ब जो है आपका ग्लू करना स्टार्ट हो गया। फिर आप क्या करिए, सेलोफेन टेप को रिमूव कर दीजिए एक एंड से, और आप फिगर बी, जैसे आपको फिगर बी में शो कर रखा है।
नाउ स्टूडेंट दिस लाइट, फिर आप क्या देखेंगे, आपका बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा। आपने देखा जब आपका सर्किट जो होता कंप्लीट था, क्लोज था, उसमें क्या था आपका, इसमें क्या है फिगर ए में आपका, जब आपका क्लोज सर्किट है बिल्कुल कंप्लीट पाथ है, तभी आपका क्या है बल्ब ग्लो कर रहा है। जब आपने क्या करा, सेल्फ शीट को हटा दिया, तब आपका पाथ क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया और आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। नाउ नेक्स्ट इज, हम समझेंगे इस चैप्टर में हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेट अस स्टार्ट विद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली फ्लो होती है मेटालिक वायर्स के थ्रू। बच्चों इसमें आता है बच्चों, जो मेटल है वो हमारा लिटिल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कॉपर जो है बहुत वाइडली यूज होने वाला कनेक्टिंग वायर है, जिसमें सबसे कम लिटिल रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को आगे फ्लो होने नहीं देता। बच्चों जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा उसमें अच्छे से करंट फ्लो होगा, मतलब कॉपर में कम रेजिस्टेंस है। कॉपर हमारा वाइडली यूज वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। नाउ आता है नाइक्रोम, जो है हमारा वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आगे सप्लाई नहीं होती, वो एक जगह कलेक्ट हो जाती है और उसमें से हीट एनर्जी जनरेट होती है। इसे नाइक्रोम वायर को हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा नाइक्रोम वायर सबसे जल्दी रेड हॉट होता है, इसलिए इन वायर्स को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास होने नहीं देते, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइक्रोम एक एलॉय होता है जो हमारे मेल्टिंग आयरन, निकल, क्रोमियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, जो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता। नाउ नेक्स्ट आता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है, वो जनरली किससे बना हुआ होता है, टंगस्टन से बना हुआ था। टंगस्टन एक मेटल होता है और जो एनर्जी को पास होने देता है इस फिलामेंट से, और बल्ब जो है कन्वर्ट करता है इस लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में। फिलामेंट बहुत पतला थिन पीस ऑफ मेटल होता है जो रेजिस्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, तभी तो उसमें हीट एनर्जी जनरेट होती है और आपका बल्ब जो है ग्लो करता है। बच्चों जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से, किसके थ्रू, रेजिस्टर के थ्रू, या हम कह सकते हैं कंडक्टर के थ्रू, उसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस को हम समझते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारी डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है। नाउ जो सारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, कॉइल होता है जो हाई रेजिस्टेंस वायर जिसमें कंटेन रहती है। नाउ जो हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, या हम कह सकते हैं कोई भी अप्लायंस जो हम कुकिंग के दौरान यूज करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं उसे स्विच ऑन करते हैं, कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई को एलिमेंट्स जो होते हैं रेड हॉट होना स्टार्ट हो जाते हैं और हीट आमिट करते हैं। कितने अमाउंट की हीट वो आमिट करते हैं वो डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर कैसा है, उसकी लेंथ कैसी है और थिकनेस कैसी है। जो हीट प्रोड्यूस की जाती है बच्चों, इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में हम करंट उससे पास करवा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक आयरन। इसमें हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग इफेक्ट का कैसे यूज होता है। इलेक्ट्रिक आयरन हमारी यूज की जाती है क्लोथ को आयरन करने के लिए। ये लॉन्ग होती है फ्लैट स्ट्रिप ऑफ नाइक्रोम वायर, इसमें एक्ट करता है एज अ हीटिंग एलिमेंट। नाइक्रोम वायर बच्चों बाउंड रहता है थिन और फ्लैट शीट ऑफ मिका, और बच्चों टू मिका शीट्स के ऊपर नाइक्रोम वायर क्या रहता है, रैप्ड रहता है। इलेक्ट्रिक करंट इसी से पास होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम इससे पास करवाते हैं, नाइक्रोम हमारा गर्म होना स्टार्ट होता है और फिर वो हमारा हाई टेम्परेचर क्रिएट करता है, जिससे कि आपके क्लोथ्स आयरन होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हम बच्चों नाइक्रोम का ही क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में, बिकॉज नाइक्रोम का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर बच्चों एक फिलामेंट होता है जो थिन हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन वायर का होता है। जब करंट फ्लो होता है इस फिलामेंट से, तो ये हीट होना स्टार्ट होता है हाई टेम्परेचर पे और धीरे धीरे ये व्हाइट हॉट हो जाता है, जिसकी वजह से बल्ब आपका ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है या लाइट को एमिट करता है। नाउ जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसे हम यूज करते हैं लाइट पर्पज के लिए, मगर वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। सो हीट इज अ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमेशा हीट भी जनरेट होती है, हीट का कोई यूज नहीं होता। नाउ इट इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वेस्टेज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम घरों में फ्लोरेसेंट ट्यूब का यूज करके। फ्लोरेसेंट ट्यूब में बच्चों हीट एनर्जी कम रिलीज होती है, ज्यादा से ज्यादा लाइट एनर्जी यूज होती है। बच्चों फ्लोरेसेंट ट्यूब्स या सीएफएल्स कहते हैं, घरों में यूज करनी चाहिए, हाउस में यूज करनी चाहिए। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, वो क्या करते हैं, इसमें करंट कैरिंग फिलामेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये हीट को जनरेट नहीं करते, इसलिए इन्हें कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट भी कहा जाता है। जो हीट को जनरेट नहीं करते, सिर्फ लाइट एनर्जी को ही एमिट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। बच्चों फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाया जाता है। अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी तो आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब नहीं होंगी, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज लगाते हैं कि उसमें एक अलाउ होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। बच्चों क्या होता है,
अगर हाई इलेक्ट्रिक करंट कोई भी पास हो रहा है आपका, तो फ्यूज क्या है, जल्दी से वो मेल्ट हो जाएगा और अपनी सारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आगे उस करंट को फ्लो होने नहीं देगा। अगर वो आगे करंट फ्लो हो जाता है तो क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक करंट आपके सारे अप्लायंसेस में जाकर सारे अप्लायंसेस को खराब कर सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल फ्यूज बहुत जरूरी होता है। फ्यूज का वायर जो होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय होता है। जब लार्ज करंट इससे पास होता है तो फ्यूज का वायर हीट अप हो जाता है और मेल्ट हो जाता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रोक हो जाता है, बीच में ही इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई रुक जाता है और आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब होने से बच जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं हमेशा। अ फ्यूज इज प्लेस्ड इन द लाइव वायर। हमेशा फ्यूज लाइव वायर में लगाया जाता है जहां से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है। फ्यूज को प्रॉपर रेटिंग करने के लिए प्रॉपर रेटिंग के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। फ्यूज की रेटिंग्स होती हैं कितने अमाउंट का उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग। फ्यूज जो है अवेलेबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में। फ्यूज की आपको शेप्स दे रखी हैं। फ्यूज डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट रेटिंग्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल होता है। नाउ लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। नाइक्रोम एक ऐसा एलॉय है जिसमें आयरन, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज पाए जाते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी पिघलते नहीं है। नाइक्रोम की हाई रेजिस्टिविटी होती है जो सबसे ज्यादा हीट एनर्जी को जनरेट करने का काम करती है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबीज एक काइंड के स्विच होते हैं जो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट होता है कहीं पे, जो ओवरलोडिंग हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट की, तो एमसीबी क्या हो जाता है, खुद ही ऑफ हो जाते हैं, जिससे कि आगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाए किसी भी अप्लायंस में। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक एंड आंसर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर डिवाइस यूज टू ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, स्विच। एन अनब्रोकन पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इन, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कंप्लीट पाथ कहते हैं। अनब्रोकन पाथ जहां से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है। टाइटली वाउंड कॉइल्स फाउंड इन अप्लायंसेस डेट हीट अप, वो कौन से कॉइल्स होते हैं, नाइक्रोम के कॉइल्स होते हैं। अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने समझा था हीटिंग इफेक्ट के बारे में, अब हम समझते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। हीटिंग इफेक्ट की तरह ही करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक साइंटिस्ट थे, डैनिश साइंटिस्ट हांस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, उन्होंने 1819 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर करा था। बच्चों, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर करा था कि एक वायर जिसमें से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर द इमेज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? एक कॉइल होती है जिसके वाउंड अराउंड रहता है आयरन कोर, जो एक मैग्नेट का काम करती है जब तक हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं। सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कि एक मैग्नेट जिसके ऊपर आयरन वायर रैप है और उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करवा रहे हैं, तब वो एक मैग्नेट बन जाती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर देते हैं तो वो वापस से एक मैग्नेट में ही रहती है। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने में, सेवरल अप्लायंसेस में भी यूज की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर, एसीज, इलेक्ट्रिक बेल्स एंड टेलीफोन। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है आयरन और स्टील को अलग करने के लिए मेटल स्क्रैप यार्ड से। जहाँ पे गार्बेज इकट्ठा होता है वहां पे आयरन और स्टील मिक्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से आयरन और स्टील को अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है मैग्नेटिक क्रेन्स से लिफ्टिंग के लिए या हैवी स्टील या आयरन आर्टिकल्स को लिफ्ट करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यूज करते हैं क्रेन्स, जो क्रेन्स स्टील वर्क्स के लिए यूज की जाती है, स्क्रैप यार्ड्स के लिए यूज की जाती है, जो हैवी लोड्स होते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए। हॉस्पिटल्स में आई इंजरीज को डील करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है जब आई में आयरन स्प्लिंटर चला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, बुलेट ट्रेन्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ही वर्क करती हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो है इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे ज्यादा यूज होता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्टिविटी सेकेंड। इसमें आपका एम है आपको शो करना है इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर हम एक वायर से पास करवाते हैं तो वो बिहेव किसकी तरह करता है, मैग्नेट की तरह, मतलब वो धीरे धीरे मैग्नेट बन जाता है। इसके लिए आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एक पीस का कॉपर वायर चाहिए होगा, मैग्नेटिक नीडल, स्विच और सेल। नाउ लेट्स स्टार्ट दी प्रोसीजर। सबसे पहले आपको क्या करना है, थिन कॉपर वायर को बैटरी से कनेक्ट करना है, उसमें की भी होनी चाहिए। सेक्शन ए बी ऑफ द वायर इज द माउथ इन द साउथ डायरेक्शन, ये आपको साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। आपको एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस करनी है ए बी वायर के पास, फिर आप इसे सेटल होने के लिए रख देंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जब तक के लिए वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं आ जाती।
नाउ नेक्स्ट है आपका, फिर आपको स्विच ऑन करना है और उसे करंट को पास करवाना है। फिर आप देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स ऑब्जर्व, आप देखेंगे नीडल जो है डिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो गई अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। मैग्नेट नीडल जो है वापस से अपनी ओरिजिनल नॉर्थ साउथ पोजीशन पे आ रही है। इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं रिवर्स करके करंट की डायरेक्शन को। तो आप क्या देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब हम करंट पास करवाते हैं वायर से तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी और उसकी निडल डिफ्लेक्ट हुई। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक बेल? इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है? इलेक्ट्रिक बेल ये हमारा डायरेक्ट अप्लायंस होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे वर्क करता है। नाउ इसमें क्या होता है, इसके कुछ फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं जो फिटेड रहते हैं फ्लैट वुडन या प्लास्टिक बोर्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक बेल जो है हमारे किस प्रिंसिपल पे काम करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करती है। इसमें हॉर्स शू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे मेन पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक बेल के, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये यू शेप की इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है जो इंसुलेटेड कॉपर वायर के अराउंड रैप रहता है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका अमार्चर। अमार्चर एक सॉफ्ट आयरन बार होता है जो हमारा अटैच रहता है किससे? स्प्रिंग से, जो स्प्रिंग सस्पेंडेड रहती है पाइवोट से। नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्ट स्प्रिंग। कॉन्टेक्ट स्प्रिंग ये हमारी स्लाइटली बैंड मेटेलिक स्ट्रिप होती है जो अटैच रहती है अमार्चर से और ये हमारी हैंग रहती है, टंगी रहती है पाइवोट से। नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्ट स्क्रू। ये एडजस्टेबल ब्रास स्क्रू होता है जो हमारा पास होता है ब्रास होल्डर से। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका स्विच। स्विच क्या काम करता है? पुश का काम करता है, ऑन या ऑफ का काम करता है जब आप इलेक्ट्रिक सेल को ऑपरेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है बैटरी। बैटरी का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज हैमर एंड गोंग। हैमर जो है स्टील से बना होता है जो आर्चर से अटैच रहता है। गोंग भी एक टाइप का मेटल होता है जो वुडन और प्लास्टिक बोर्ड के ऊपर फिक्स्ड रहता है, यानी कि जिसपे से साउंड रिंग करती है। नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। अब हम अपने पार्ट्स के बारे में समझा, अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है। नाउ लेट्स सी द स्टेप फर्स्ट। जैसे आपने स्विच को प्रेस ऑन करा, सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो हुआ और किसके थ्रू? इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी? अपनी तरफ अमार्चर को अट्रैक्ट करेगी क्योंकि अमार्चर क्या मेटल का है। और हैमर जो है क्या करेगा? अटैच जो होगा उससे वो स्ट्राइक करने लगे गोंग की तरफ जिससे कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। उसी के समय जो सर्किट होता है हमारा पॉइंट एक्स वो ब्रोक हो जाता है, जो करंट है वो फ्लो होना रुक जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस कर देती है। दो इससे क्या होता है, स्प्रिंग क्या करती है? मार्चर को वापस से अपनी तरफ खींचती है, एक कॉन्टैक्ट दोबारा से स्टैब्लिश होता है, सर्किट जो है दोबारा से कंप्लीट होता है, दोबारा से हैमर स्ट्राइक करता है, दोबारा से गॉन्ग क्या करता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से जैसे आप स्विच को प्रेस करते हैं दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, जैसे आप स्विच को ऑफ करते छोड़ देते हैं फिर वैसे ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लूज हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक द इमेज व्हाट दैट इज इलेक्ट्रिक बेल। Bell, soft iron core, soft iron yoke, battery, switch, spring, contact, soft iron armature and hammer. Now students, let's have a quick look on the following point जो हमने डिस्कस करे अपने चैप्टर में। फर्स्ट इज एक ऐसा पाथ जिसमें से करंट फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। करंट फ्लो जो होता है हमारा जब सर्किट कंप्लीट होगा या क्लोज होगा तभी होगा, इनकम्प्लीट या ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर या वायर से तो हमारा कंडक्टर हीट अप होना स्टार्ट होता है, लाइट एनर्जी के साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। इलेक्ट्रिक आयरन रूम हीटर्स, इलेक्ट्रिक ओवंस, वाटर हीटर्स में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल होता है या एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो को रोक देता है पहले ही और हमारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचा लेता है। करंट कैरिंग वायर हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रैप करी जाती है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल ऑफ वायर होती है जो आयरन कोर के ऊपर रैप करी जाती है, तो इट कैरीज करंट जिससे कि उसमें से करंट को सप्लाई करे और वो एक ऐसा बिहेव करे मैग्नेटिज्म का। नाउ इलेक्ट्रिक बेल जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, ये हमने अपने चैप्टर में समझा था। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हॉर्सशू मैग्नेट होती है। नाउ रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.